हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। आपके जीवन में जो वर्तमान समय में परेशानी चल रही है उसका अंत कब तक आपको देखने को मिलेगा, वही कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके इन 5 महीनों में बनने जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब अगस्त 2023 शुरू होगा तो लग्न में आपके सूर्य देव गोचर करेंगे। 17 अगस्त के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। मंगल, शुक्र और बुध की युति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। मंगल देव आपके थर्ड हाउस में आएंगे। कब? ये आएंगे 18 अगस्त 2023 के बाद। साथ ही केतु देव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। साथ ही शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। वही राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर 2023 तक आपके दसम भाव में रहेगा। उसके बाद राहु देव ट्रांजिट करेंगे और आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। बात करें यदि हम स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। आपको सिरदर्द की समस्या, आंखों में एलर्जिकल प्रॉब्लम होना या आपको हड्डियों में, मसल्स में पेन रहने वाला है। हालांकि सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई कोई समस्या थी तो वह समस्या आपकी हल अवश्य होने वाली है। इसके साथ ही इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जो कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं, देखिए आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है और आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। इस वजह से आपको इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध कर सकते हैं, तो इसको अगर आप नियंत्रण में रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो राहु देव का ट्रांजिट 30 अक्टूबर को हो जाएगा। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन 30 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि गोचर में राहु अब बहुत अच्छा 9th हाउस में फल देते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। हेल्थ वाइज भी अच्छी स्थितियां हो जाएंगी। साथ ही आपके लिए अगर हम भौतिक सुख साधनों की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, जो कर्क राशि अथवा कर्क लग्न के जातक अथवा जातिका हैं, वर्तमान समय में आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि वह समस्याएं किस वजह से चल रही हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव जो हैं वो अष्टम भाव में हैं। सप्तम भाव जो होता है वो आपके जीवन साथी का होता है। वही आप देखें कि चौथे भाव में केतु देव ऑलरेडी विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं, जहां पर बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर तो जरूर पड़ रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब आपके जीवन में सितंबर के महीने से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सुलझती चली जाएंगी। साथ ही आप देखेंगे कि अक्टूबर आते आते आपका पारिवारिक जीवन सामान्य होने लगेगा। साथ ही नवंबर और दिसंबर के महीने में घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। आपकी माताजी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो अगस्त और सितंबर में उतार चढ़ाव उनकी हेल्थ पर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उनकी समाप्त होंगी। इसके साथ देखा जाए तो कर्क राशि वाले बहुत सारे जातकों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप यदि कर्ज की वजह से परेशान चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जुपिटर जैसे ही राहु आपके 9th हाउस में आएंगे आपके लिए बहुत अच्छे योग शुरू हो जाएंगे। जुपिटर की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, जहां से आपको रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति मिलने लग जाएगी। और ये टाइम पीरियड 2024 मार्च तक का रहेगा, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपके जीवन में कर्ज चढ़ा हुआ है, शत्रु संबंधित परेशानियों से यदि आप परेशान हैं तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें संतान को लेकर क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो अभी संभावनाएं थोड़ी सी यहाँ पर कम दिखाई देती हैं। और यदि आपकी पहले से संतान है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी अगस्त और सितंबर के महीने में। उनके करियर में ट्रबल देखने को मिल सकता है या संतान की हेल्थ को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे चेंजेस आपके कहीं ना कहीं से संतान को लेकर कोई बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी
रहेगी और उनके नौकरी को लेकर कोई खुशखबरी आपको नवंबर के महीने में प्राप्त हो सकती है यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की बात करें तो हम बहुत अच्छा समय नहीं मान रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है ना, वो भी वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो 4 नवंबर तक तो आपको मेहनत के आधार पर ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। हालांकि जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के जातक हैं जो बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो 10वें भाव में है, तो बैंकिंग सेक्टर से अगर, और उनकी दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, या धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट अगर नवंबर यानी 30 अक्टूबर के बाद आता है तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। वही जो कर्क राशि वाले जातक आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए 7वें भाव के स्वामी 8वें भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि या तो आपके जीवन साथी के साथ में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपके जीवन साथी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं। और यदि साथ रह रहे हैं तो बहुत सारे सामंजस्य बनाने में स्थितियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी हेल्थ को लेकर समस्याएं चल रही हैं, लेकिन इन समस्याओं को थोड़ा सा आपको झेलना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे बनी है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, विशेष तौर पर अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके जीवन साथी के लिए कुछ नई प्रगति लेकर अवश्य आएगा। उनकी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी संभावनाएं बेटर होंगी। लेकिन देखिए शनिदेव की जहाँ पर वक्र दृष्टि पड़ती है वहाँ पर कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम करते ही हैं और इस चीज़ को आपको मान के भी चलना होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए बेटर होगी, है ना, धन लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अभी अगस्त से लेकर और सितंबर तक थोड़ा धन आपका जो है तो रुक कर आएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ में कमी आपको देखने को मिलेगी, जितना आप एफर्ट्स डालेंगे उसके अनुरूप आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो टाइम पीरियड होगा यह धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके लिए आपकी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतरीन ये परिणाम देंगे, धन वृद्धि के संकेत दिखाई देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ आपका नजर आएगा। इसके साथ ही घर परिवार के लोगों का सानिध्य मिलेगा, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन का लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। भूमि भवन वाहन के लाभ के लिए अगर हम देखें तो जो योग आपके लिए अच्छे बनेंगे वो अक्टूबर से लेकर और मार्च 2024 तक रहेंगे। इस दौरान आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही नए मित्र आपके बनेंगे, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं यदि हम आपके लिए कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। यदि आप नौकरी में हैं, अगर आप कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं, ध्यान रखें अगस्त और सितंबर के महीने में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ में वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा रह सकता है या आप बहुत जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब देंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। क्योंकि मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर नहीं रहेगी। हालांकि जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर हैं या इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, हमने आपको पहले ही बताया, बैंकिंग सेक्टर वगैरह के अंदर जुड़े हैं या जुपिटर से जुड़े कार्यों से आप कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, साथ ही ये चीजें आपको कब देखने को मिलेंगी, जब जुपिटर से राहु 9th हाउस के अंदर आ जाएंगे तो स्थिति बेहतर होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा शुभ योग लेके आ रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी। आपके लिए विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिल जाएगी। साथ ही एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही 30 अक्टूबर का टाइम पीरियड आएगा वहां से लेकर अगले 18 महीने तक थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपके जो डिसीजंस होंगे वो बैड डिसीजंस ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ होगा और लंबी दूरी की यात्राएं भी आप करने वाले हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। तो अगस्त का महीना आपके लिए ब्रेकअप की संभावनाएं दर्शा रहा है। अगस्त के महीने में आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि सितंबर का महीना आपके प्रेम संबंध के लिहाज से सामान्य रहने वाला है, न तो बहुत खराब रहेगा न तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटी मोटी खटपट के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो आपके लिए जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होगा यह आपके लिए नए प्रेम संबंध लेकर आ रहा है। नए व्यक्तियों से आप संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए यदि आप कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं, पहले से आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर इस वर्ष आपको विवाह से जुड़े निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। इसके साथ ही
कर्क राशि वालों को एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं सावधानी पूर्वक चलाएं। साथ ही अष्टम भाव के अंदर शनिदेव हैं, ये आपके रिसर्च के फील्ड से यदि आप कार्य कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त डाटा एनालिसिस के कार्यों के अंदर हैं, इंटरनेट से जुड़े कार्य करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, अभी वर्तमान में श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और देखिए, जब शनि की ढैया चलती है, हमने कर्क राशि में ये देखा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाली होती है, और अष्टम भाव की ढैया चल रही, तो ये आपके पर्सनल लाइफ को, पारिवारिक जीवन को सबसे ज़्यादा ये डिस्टर्ब करती है। आपकी वाणी की वजह से बहुत सारे काम आपके खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप करते रहें, और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप ढैया के पूरे समय अवधि के दौरान भगवान शिव की आराधना करें। उनको जल, थोड़ा सा दूध और इसके साथ मिश्री मिलाकर उनका अभिषेक आप करते रहें, जिससे आपको बेटर परिणाम प्राप्त होंगे।